आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वित्तीय लाभ के लिए हिंदी में डब क्यों करवाते हैं तमिल फिल्म? पवन कल्याण बोले तमिलनाडु के नेता करते हैं पाखंड। सोना तस्करी के केस में एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत याचिका खारिज। वडोदरा हादसे पर अब आरोपी ने जताया अफसोस, नारा लगाने पर कह दी ये बात। कारगिल वाला झूठ बलूचिस्तान में नहीं चला, पाक आर्मी को बताना पड़ा ट्रेन हाईजैक में कितने सैनिक मरे। सरेंडर करो तो ही जिंदा रहोगे, ट्रंप की जान बख्शने की गुहार के बाद पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के साए में खत्म हुई G7 देशों की बैठक, कनाडा ने कसा तंज। प्रचंड का दावा, राजा बनने की ताक में है 2001 नरसंहार का मास्टरमाइंड। बर्थडे पार्टी छोड़ अयान मुखर्जी को सहारा देने पहुंचे रणबीर आलिया। होली पर छावा ने रचा इतिहास, पुष्पा 2, स्त्री 2 सहित सभी को पछाड़ 29वें दिन बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। और अक्षर के कप्तान बनते ही KL राहुल का पहला रिएक्शन आया सामने। पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शुक्रवार को कहा कि भारत को सिर्फ 2 नहीं, तमिल समेत अनेक भाषाओं की जरूरत है। उन्होंने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया। सोना तस्करी के गंभीर मामले में आरोपी रानिया राव की जमानत याचिका को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस ने जमानत याचिका दायर की थी। यह फैसला जज विश्वनाथ सी गोवदार ने दिया, जिन्होंने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। रानिया राव, जो एक हाई प्रोफेशन स्वर्ण तस्करी मामले में गिरफ्तार की गई थी, उन्होंने कोर्ट से जमानत की अपील की थी। उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच की स्थिति को ध्यान में रखा। रानिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेगी और उनके वकील अब सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वडोदरा के एक शख्स ने अपनी कार से 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वीडियो देखकर हो सकता है आपका भी पारा चढ़ा हुआ हो। बात ही कुछ ऐसी है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने पहले तो स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब भीड़ ने उसे घेरा तो बजाय गलती मानने के वह लड़का पहले तो अंग्रेजी में बिलबिलाने लगा। इसके बाद जब लगा कि बात नहीं बन रही है तो बीच सड़क पर ही जोर जोर से धार्मिक नारे लगाने लगा। गाड़ी ठोकने के बाद शख्स बेसुध हो गया और आंखें बंद करके जोर जोर से धार्मिक नारेबाजी करने लगा। अब उसी आरोपी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह सफाई देता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैकिंग में पाकिस्तानी सेना का झूठ पकड़ा गया। 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने सभी बंधक छुड़ा लिए हैं। बलूच विद्रोहियों के साथ संघर्ष में 25 लोग मारे गए हैं। इसमें सिर्फ 4 अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, जबकि बाकी आम लोग। लेकिन शुक्रवार को पाकिस्तानी मिलिट्री के प्रवक्ता ने ट्रेन हाईजैकिंग में मारे गए सेना के जवानों का ऐसा आंकड़ा बताया जिससे उनका झूठ सबके सामने आ गया। कारगिल वॉर के समय भी पाकिस्तानी सेना ने झूठ बोला था और अपने जवानों के शव लेने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी नहीं चली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि देश के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों में ट्रेन अपहरण की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। अंतिम गणना में 18 सैनिक, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 नागरिक शामिल है, जो विद्रोहियों द्वारा 24 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाए गए थे। इनकी मौत हो गई थी। पाकिस्तानी जनरल ने झूठ पर पर्दा डालते हुए कहा कि बचाव अभियान के दौरान 5 और सैनिक की जान चली गई, जबकि इससे पहले सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात आर्मी कर रही थी।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कुर्स्क क्षेत्र में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को कहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करते हैं तो वे जिंदा रहेंगे। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के दौरान उनसे यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श देने की अपील की थी। ट्रंप और पुतिन दोनों ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घेर लिया है। कीव ने इन दावों को खारिज किया है। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि उनकी सेना पर दबाव बढ़ रहा है। पुतिन ने टेलीविजन पर दिखाए गए एक बयान में टिप्पणी करते हुए कहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप के आह्वान के प्रति सहानुभूति रखते हैं। रूसी नेता ने आगे कहा कि अगर वे अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें जिंदा रहने और सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी दी जाएगी। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आह्वान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यूक्रेन के सैन्य राजनीतिक नेतृत्व की ओर से अपनी सेना को हथियार डालकर आत्मसमर्पण का आदेश दिया जाना चाहिए। दुनिया के 7 औद्योगिक देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को कनाडा में आयोजित G7 बैठक को समाप्त कर दिया। G7 बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के साए में खत्म हुई। वार्ता पर ट्रंप व्यापार और विदेशी नीतियों के साथ ही कनाडा के प्रति उनके तानों का असर पड़ा। तनाव के बावजूद राजनयिकों ने बताया कि वे कई घंटों की बातचीत के बाद एक अंतिम विज्ञप्ति पर सहमति तक पहुंचने के करीब हैं। 3 देशों के राजनयिकों ने कहा कि वे समूह की स्थिति को दर्शाने वाले संयुक्त बयान को पूरा करने की दिशा में 99% आगे बढ़ चुके हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि नेपाली जनता जानती है कि 2001 में हुए शाही महल नरसंहार के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, जिसमें तत्कालीन राजा बीरेंद्र शाह के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि राजशाही हत्याकांड के पीछे का व्यक्ति अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। प्रचंड के इस बयान से नेपाली सियासत में उबाल आ गया है। प्रचंड ने शुक्रवार को सिन्धुपाल्चोक जिले में अपनी पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हत्याकांड को राज परिवार के ही लोगों ने अंजाम दिया था। इस दौरान उन्होंने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि किसने अपने ही भाई को मारा। 1 जून 2001 की रात रानी ऐश्वर्या और युवराज दीपेंद्र सहित बीरेंद्र के पूरे परिवार को रहस्यमय तरीके से मार दिया गया था। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी के पिता और अभिनेता देव मुखर्जी का बीते दिन यानी होली के दिन निधन हो गया। 83 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खबरों के मुताबिक फिल्म निर्माता लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था, मगर लंबे वक्त की लड़ाई के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे में पूरे बॉलीवुड में मातम का माहौल बन गया है। इस दुखद घटना पर बॉलीवुड के कई सितारे अयान मुखर्जी के घर पहुंचे और उनका दुख शेयर किया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी अपने करीबी दोस्त अयान मुखर्जी की इस दुख की घड़ी में शामिल हुए। विक्की कौशल की छावा बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 1 महीने पूरा हो गया है, लेकिन मजाल है कि इसकी कमाई की रफ्तार में जरा भी कमी आई हो। फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही करोड़ों रुपए का कलेक्शन कर रही है, साथ ही नए नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है। लक्ष्मण उत्तेकर निर्देशित और विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना स्टारर छावा को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। वीर संभाजी महाराज की शौर्य गाथा दर्शकों के दिलों को छू गई है। इसी के साथ ये ऐतिहासिक ड्रामा सिनेमा घरों में लगभग 1 महीना पूरा करने के बाद ऑडियंस की फेवरेट बनी हुई है। होली के मौके पर यानी 29वें दिन भी छावा की कमाई में तेजी देखी गई और इसने बम्पर कलेक्शन किया। सेक्निल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक छावा ने 29वें दिन 546.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसमें हिंदी में 534.2 करोड़ रुपए कमाए और तेलुगु में छावा ने 12.55 करोड़ का कलेक्शन किया।
आईपीएल 2025 की शुरुआत होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। इससे पहले ही सभी टीमों ने अपने अपने कप्तान के नामों का ऐलान कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कमान सौंपी है, जबकि टीम में फॉफ डू प्लेसिस और केएल राहुल जैसे अनुभवी प्लेयर्स भी मौजूद थे। पिछले सीजन अक्षर ने दिल्ली के लिए उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी। उनका प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा था। अब उनके कप्तान बनते ही राहुल का रिएक्शन सामने आया है। केएल राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बधाई हो बापू, आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं, हमेशा आपके साथ हूं। आईपीएल 2025 में राहुल लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम का हिस्सा थे, फिर लखनऊ की टीम ने रिटेन नहीं किया था। इसके बाद दिल्ली ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में उन्हें खरीद लिया।